नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस सियासी समर की करेंगे जो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यूं तो उसकी दुमदुभी बहुत पहले ही बच चुकी है, लेकिन इन 7 चरणों में होने वाले इस सियासी संग्राम का आगाज 19 अप्रैल को होगा और इसलिए तमाम तरह के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाला गठबंधन कितने पानी में है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा कहां खड़ी नजर आ रही है। ये तमाम चीजें सर्वे के जरिए बाहर निकल कर आ रही हैं, जिसने कईयों की धड़कन बढ़ा दी है। तो कुछ एक हैं जिनके चेहरे पर खुशी की लहर है अभी से ही, और कुछ एक है जो मानकर चल रहे हैं कि होना तो यही है। अब सवाल उठता है कि जो ओपिनियन पोल आए हैं, ये ओपिनियन पोल कह क्या रहे हैं। दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। वैसे तो ढेर सारे पोल आए हैं, लेकिन 2 पोल जो हैं वो आप कहें कि बड़ी गंभीरता से चीजों को उकेर रहे हैं। एक सीएसडीएस का है और एक एबीपी सीओटर का है। ये जो 2 सर्वे हैं, ये मुझे लगता है कि करीब करीब एक तस्वीर उकेर रहे हैं जो ऐसा मालूम पड़ता है कि वास्तविकता के आसपास दिखाई दे रही है। क्या है दोनों का अपना आकलन, कितनी सीटें भाजपा पा रही है, कितनी सीटें एनडीए पा रही है, और इंडी गठबंधन को कितना हासिल हो रहा है, उसके बरक्स कांग्रेस कहां पर खड़ी नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कितने बड़े जनमत से आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत उन 5 राज्यों से करते हैं जो पिलर माना जा रहा है, फिर वो चाहे इंडी गठबंधन की तरफ से आप देखें और चाहे भाजपा की तरफ से देखें। खासतौर से अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो उनका तो पूरा तंबू ही जो है इन्हीं 5 राज्यों पर टिका हुआ है। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि जिन 5 राज्यों पर यह पूरा गठबंधन का आप ये कहें कि भार टिका हुआ है, उन राज्यों की तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि वो राज्य भी शामिल है, चूंकि सर्वे है तो सभी आ रहे हैं, तो अगर पूरे सर्वे को देखा जाए सीएसडीएस वाले, तो उसमें यह नजर आता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बहुत आप ये कहें कि बड़ा पब्लिक फिगर नहीं है जिसकी वजह से कोई मास आप कहें कि मूवमेंट शुरू हो जाए और मतदाता सब इंडी गठबंधन की तरफ भागने लगे। इसलिए इन 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और बिहार है, यहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो गया हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो एबीपी सीओटर का सर्वे है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन 73 सीटें पा रहा है और 7 सीटें इंडी गठबंधन पा रही है। अब उसमें 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकता है, 1-2 सीटें एनडीए के खाते में चली जाएं, हो सकता है 1-2 सीटें जो है वो इंडी गठबंधन के खाते में चली जाएं। लेकिन कमोबेश जो स्थिति है वो 2014 वाली है उत्तर प्रदेश में। यह बड़ी बात है। फिर आप देखिए कर्नाटक में जो ये एबीपी सीओटर का सर्वे वो बता रहा है कि 23 सीटें आ रही हैं इंडी गठबंधन को, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पर तो इंडी गठबंधन माफ करिए एनडीए गठबंधन को 23 सीटें आ रही हैं और इंडी गठबंधन को 5, जबकि कहा जा रहा था कि साहब जो इंडी गठबंधन है वो वहां पर बड़ी छलांग मारने जा रहा है। लेकिन एबीपी सीओटर की माने तो भाजपा यहां अपर हैंड है और 23 सीट बहुत, मतलब आप समझिए कि बड़ा मार्जिन है एनडीए के पास। फिर आप बिहार आइए। बिहार में 39 सीटें पाई थी एनडीए ने 2019 में, तो इसमें 6 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कोई बड़ा नुकसान नहीं है, 33 सीटें अभी भी एनडीए हासिल कर रहा है। यह बहुत बड़ा है, खास तौर से उन लोगों के लिए बड़ा सदमा है जिन लोगों ने बिहार के सहारे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को
सत्ता से बेदखल करने का ताना बाना बुना था, उनके लिए ये आंकड़ा खासा सदमे वाला है कि 33 अभी भी एनडीए पा रहा है। अच्छा देखिए, गजब मुगालते में रहते हैं लोग, कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार आ गए एनडीए में तो उसका कोई फायदा एनडीए को नहीं होगा। बड़ी चीज यह है कि मसला यहां समीकरण का है। जो नीतीश कुमार का अपना वोटर है वो तो उनके साथ इंटैक्ट है, भाजपा उसका नेचुरल एलाई है, तो वहां संकट नहीं है। संकट तो महागठबंधन में होता। जदयू का वोटर राजद को वोट करता है नहीं करता इसमें किंतु परंतु रहता, लेकिन अब जब इधर आ गए नीतीश कुमार एनडीए में तो कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, यह जरूर है कि 6 सीटों का आप एक तरह से कहें कि नुकसान हो रहा है, लेकिन 6-7 सीटों का, मगर आप जिस तरह का माहौल है उस माहौल में आप देखें तो ये एनडीए गठबंधन को बहुत सीटें हासिल हो रही हैं, 33। महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा उखाड़ पछाड़ चल रहा था। महाराष्ट्र में एनडीए को 30 सीटें दे रहा है बीपीसी वोटर और 18 सीटें दे रहे हैं ये इंडी गठबंधन को। सबसे रोचक है पश्चिम बंगाल का। देखिए पश्चिम बंगाल में तो लग रहा है कि भाजपा चौंका रही है। 20 सीट भाजपा को एबीपीसी वोटर दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सीटों में इजाफा होगा, यानी 25 के आसपास लगता है कि सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये अपना आकलन है, एबीपीसी वोटर का 20 का है। बाकी राज्यों का आप देखिए, और राज्यों का राजस्थान में सारी सीटें दे रहे हैं एबीपी गठबंधन एबीपीसी वोटर। 25 की 25 सीटें जो है वो जा रही हैं बीजेपी के पास। गुजरात की सारी सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, झारखंड में 13, उड़ीसा में 13 सीटें दी जा रही हैं। ये एबीपी वोटर का अपना मानना है। अब ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो एनडीए गठबंधन को 373 सीटें आ रही हैं, 46% मत। और आपको एक चीज याद दिलाऊं, ये जो 46% बताया जा रहा है एबीपी वोटर के जरिए, जो सीएसडीएस का सर्वे हुआ उसमें भी एनडीए को 46% ही वोट मिल रहा है, 40 भाजपा को और 6% गठबंधन को। तब भी हम लोग यही कर रहे थे कि 450 के आसपास सीटें एनडीए गठबंधन को आएंगी, और वो यहां भी दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 155 सीटें मिल रही हैं और 39.8% जो है इनका वोट शेयर है। अब अगर आप भाजपा का देखें कितनी सीटें आ रही हैं, तो भाजपा अपनी सीटें बढ़ा रही है, यह बड़ी चीज है। 303 सीटें भाजपा ने पाई थी 2019 में, और अब की बार 323 सीटों का अनुमान है भाजपा का, 40% मत प्रतिशत है। कांग्रेस भी गेन कर रही है, पिछली बार 55 पाए थे, 10 सीटें बढ़ा रहे हैं, 65 पर आ रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि और थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन एबीपी वोटर का मानना है कि नहीं 65 पहुंचेंगे ये लोग। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो सीएसडीएस का अपना सर्वे था, उस सर्वे में बतौर चेहरा नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं था, 58% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। फिर मत प्रतिशत भी यही था भाजपा का। तो सीएसडीएस का भी जो अपना आंकड़ा था, उस आंकड़े में साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की वापसी तय। और इंडी गठबंधन को अभी आप एक तरह से कहें कि लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब 24 का तो ये हाल है, 29 में ना मालूम क्या होगा, 29 तक कौन कौन बचेगा, पार्टियां बचेंगी, नदारद हो जाएंगी, तो इसलिए अब 29 का क्या कहा जाए। लेकिन 24 तो ये दिखा रहा है साफ कि जगह बची नहीं है किसी के लिए। अब ना मालूम राहुल गांधी को कौन कह रहा था कि भाजपा 180 पर जा रही है, इसके उलट गठबंधन को भी 180 नहीं आ रहा है, यानी जो इंडी गठबंधन है उसको भी 180 नहीं आ रहा है, ये 155 ही आ रहा है। तो एक चीज है कि राहुल गांधी को अपनी टीम को भी देखना होगा कौन उनको आंकड़े प्रोवाइड कराता है। बाकी तो पिक्चर साफ ही है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।